तो नियम के हिसाब से 50% शिक्षक स्कूल आएंगे और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि शिक्षक स्कूल आकर क्या क्या जरूरी काम करेंगे। तो जरूरी शैक्षणिक और प्रशासनिक काम शिक्षकों के द्वारा इस दौरान स्कूल में किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड का अध्ययन हो या फिर वितरण हो, ये सभी काम शिक्षकों के द्वारा इस दौरान किए जाएंगे। वहीं परीक्षा परिणाम रजिस्टर अपडेट किया जाएगा शिक्षकों के द्वारा, और वहीं सेक्शन हाउस का गठन शिक्षकों के द्वारा इस दौरान करने का काम होगा। वहीं दाखिले संबंधित जो औपचारिकताएं हैं उनको पूरा किया जाएगा। वहीं विभाग के MIS पर शिक्षकों के द्वारा अपडेट करने की काम होंगे। वहीं ड्रॉप आउट वाले छात्रों के परिजनों से भी जो शिक्षक हैं वो संपर्क करेंगे। पाठ्य पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा इस दौरान, और ये सब कुछ काम स्कूल में शिक्षकों के द्वारा किए जाएंगे। तो ये वो काम हैं जो कि सुनिश्चित किए गए हैं, तय किए गए हैं एक शिक्षक के द्वारा। स्कूल में जब वो आएंगे तो ये सभी काम उनको इस दौरान करने होंगे। वहीं 24 मई को किसान संगठन और हिसार प्रशासन के बीच एक बैठक हुई थी, और अब हिसार रेंज कमिश्नर चंद्रशेखर ने इस बैठक का सच बताया है। हिसार रेंज के कमिश्नर चंद्रशेखर ने कहा कि किसानों ने बैठक के बाद सिर्फ 2 मांगे मानने वाली बात बताई, जबकि अपना कमिटमेंट छुपाया। मेन ये था कि 16 तारीख के जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएं, और जिनकी गलती है पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, और 16 तारीख से पहले के भी जो मुकदमे हैं वो भी वापस लिए जाएं। और अनफॉर्चुनेटली उस दिन किसी किसान की डेथ हो गई थी, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो उसके जो भी घर के लोग हैं किसी एक बंदे को नौकरी दी जाए। तो 1.25 घंटे डिटेल में चर्चा हुई, और उसके बाद फिर प्रशासन ने अपना पक्ष रखा। तो जब ये सारी डिस्कशन हुई तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए ये नोट करके, तो हमने कहा कि चलो 15-20 मिनट आपको सरकार से बात कर लेते हैं। तो उन लोगों ने भी अपना आपस में चर्चा वगैरह की, तो सरकार से फिर बात डिटेल में बात हुई। तो उसके बाद फिर उनको मैंने ब्रीफ कर दिया, और ब्रीफ जब किया तो उनको बस यही कहा कि मुख्यतः 2 मांगों के ऊपर सरकार ने सहमति व्यक्त की है। एक तो ये कि जो भी 16 तारीख को जो केसेस दर्ज हुए थे वो सारे के सारे वापस ले लिए जाएंगे, और जो ड्यू प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। और दूसरा, जो उनके जो घर में जो एक भी डिपेंडेंट है, लड़का जो भी लड़का या लड़की जो भी है, जो उनका जो रिप्रेजेंटेशन आएगा तो उसको DC रेट के ऊपर जॉब दे दिया जाएगा। 16 तारीख से पहले के बारे में उन्होंने जिक्र किया, तो उसके बारे में सहमति टेक्निकल पॉइंट के ऊपर नहीं बन पाई, क्योंकि उसमें प्राइवेट कंप्लेनेंट थे। तो उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर ज़्यादा इंसिस्ट भी नहीं किया। जहाँ तक प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ FIR लॉज के बारे में था, तो उसमें तो ये बात आई कि उसमें भी अगेन टेक्निकल इशू वाज डिस्कस्ड कि फिर वो क्रॉस FIRs होते होंगे, क्रॉस FIRs के अंदर वो फिर मामला इन्वेस्टिगेशन का हो जाता, तो उसमें फिर ये आपकी मांग के ऊपर गौर नहीं किया जा सकता। उनसे यही अपील की भी देखो, ऐसे सरकार के अंदर जो सरकार का जो मुखिया होता है, चाहे वो DC है या जो भी है, तो स्टेट लेवल के ऊपर, तो वो उनका काम होता है। सरकार में सारा प्रशासनिक तंत्र तो चलता ही है ना, तो उसमें चलाने के लिए उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए सरकारी काम के अंदर। और बाकी आपका जो भी है, आपने एजिटेशन करना है, वो आपका प्रजातांत्रिक अधिकार है, तो वो आप करिए, उसमें कोई नहीं आपको रोकता। लेकिन प्रशासनिक कार्यों में किसी को उसमें दखलंदाजी ना की जाए, उससे फिर ना बड़ी दिक्कत आती है। और कोरोना काल वैसे चल रहा है, सरकार को सारे काम देखना है, उसमें सारी चीज़ों के ऊपर, चाहे वैक्सीनेशन है, चाहे वो टेस्टिंग है, चाहे वो हॉस्पिटल्स का है, ऑक्सीजन का है, कई इश्यूज थे कोरोना में, तो वो तो सरकार नहीं करने हैं ना। तो सरकार हेल्थ टीम करेगी और प्रशासन के लोग करेंगे, तो बिना सहयोग के फिर वो बात नहीं बनेगी। तो आप लोगों को सहयोग, उसके बारे में उनका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस था। उन्होंने कहा जी हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि ऐसा आगे से नहीं होगा। तो मीटिंग फिर काफ़ी, दी मीटिंग एंडेड विद ए हैप्पी नोट, तो वो उन्होंने कहा कि बहुत वी आर सेटिस्फाइड। और फिर बस SDM को डेप्यूट कर दिया था। उन्होंने कहा जी कोई आदमी आपकी तरफ से
डीसी डिप्यूटेड एसडीएम, तो वो उन्होंने फॉर्मल जो था वो अनाउंसमेंट दे दी। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद वो लोग फिर अपने वापस चले गए।